मेरा नाम प्रिंसिका गुप्ता है। मेरा चयन यूपी पीसीएस 2021 में एमबीए ग्रुप में फर्स्ट रैंक के साथ मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया हुआ है फ्रॉम डीआईटी एंड मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए किया है फ्रॉम आईटीएस गाजियाबाद। मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी है और इस बार मुझे फिलॉसफी में 236 मार्क्स मिले हुए हैं। यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन को हम प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू की स्टेजेस में डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं, दैट इज़ योर जीएस एंड सीसैट। तो जीएस में हमें क्या करना है, जो भी हमारी बेसिक बुक्स हैं उनको स्टडी करना है, उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं एंड देन उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है थ्रू टेस्ट सीरीज, राइट। तो बेसिक बुक्स क्या है? बेसिक बुक्स वही हैं जो हम लोग अक्सर सुनते आते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम होगी, एंशिएंट एंड मिडाइवल के लिए मैंने पास्ट ईयर देखे थे एंड एनसीईआरटीज़ देखी थी। एंड देन आपका साइंस के लिए ल्यूसेंट हो गई एंड पास्ट ईयर हो गई। अच्छे से उनकी एक्सप्लेनेशन देखते हुए पास्ट ईयर की साइंस के लिए कितना इनफ है। एंड देन ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़, बिकॉज़ क्या होता है कई बार एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन्स आते हैं। जैसे कि 2020 में 2-3 क्वेश्चन्स वर डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज़। एनसीईआरटी में जो भी मैप्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, उनसे उन्होंने डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो इससे आप एनसीईआरटीज़ की रेलेवेंस देख सकते हैं। एंड देन इंडियन ज्योग्राफी आप पेरियार से कर सकते हैं, मैंने पेरियार से की थी। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जीसी लियो एंड देन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है उसके लिए आप मैपिंग देख सकते हैं। तो बाकी मैपिंग का तो ज्योग्राफी में रेलेवेंस है ही, नो डाउट। यूपी पीसीएस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पूछ लेते हैं आप लेक्स, ये लेक कहाँ पे है, देन हाईएस्ट लेक कौन सी है, डीपेस्ट लेक कौन सी है, माउंटेन रेंजेस लॉन्गेस्ट कौन सी है, हाईएस्ट कौन सी है, या फिर वाटरफॉल्स कहाँ पे हैं, एंड देन आपका पासेस के बारे में, ट्रेंचेस के बारे में। तो ये सारे क्वेश्चन है फैक्चुअल जो हैं, जो आप मैप पे ट्रेस कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आपको याद करने में भी हेल्प मिलेगी, और मैपिंग में अगर कोई लोकेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी आप ईज़िली कर लेंगे। तो मैप आप अच्छे से करिए ज्योग्राफी में। एंड देन इकोनॉमिक्स के लिए क्या था कि इकोनॉमिक्स में ज़्यादा आता नहीं है, जो बेसिक टर्म्स है बस वो आपको पता होनी चाहिए। तो आप एक बार अ, एनसीईआरटी देख लो या फिर ल्यूसेंट देख लो, तो उससे उससे जो बेसिक टर्म्स है इकोनॉमिक्स की वो प्रिपेयर हो जाएँगी। एंड इकोनॉमिक्स में मेनली क्या होता है, करंट अफेयर्स से आता है, कौन सी कमिटी गठित की गई है। इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस हैं, कौन सी रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में की कौन सी रिपोर्ट आई है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक्स से बनते हैं, वो करंट रेलेवेंट से होते हैं। तो जब आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हो, इकोनॉमिक्स ऑटोमेटिकली हो जाता है, फिर भी आप पास्ट ईयर एक बार अच्छे से देख लो एंड उसमें जो भी टर्म्स आ रही हैं उनको अच्छे से कर लो। देन करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक न्यूज़पेपर आप पिक कर सकते हो एंड स्पेशली न्यूज़पेपर में आपको एडिटोरियल देखना ज़रूरी है। सॉरी। एडिटोरियल आपका हेल्प करता है आगे जब मेंस आंसर राइटिंग आप करते हो, तो किसी भी टॉपिक का जो भी कोई इशू करंट में चल रहा है, उसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, तो ये सारे आपको ये जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उससे आपको पता चल जाते हैं। आप उसको चॉक डाउन कर सकते हैं, आप उसके नोट्स बना सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी भी प्रीलिम्स के जो भी फैक्ट्स होते हैं वो भी आपको न्यूज़पेपर से मिल जाते हैं। न्यूज़पेपर करना है करंट अफेयर्स के लिए, मंथली मैगज़ीन अच्छे से करनी है एंड देन आपको एक ईयरली मैगज़ीन करनी है, राइट? तो ये आपका हो गया बुक लिस्ट। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। क्यों रेलेवेंस है? क्योंकि क्या होता है कि जो क्वेश्चंस हमें आते हैं वो तो हम अटेम्प्ट कर लेते हैं, राइट? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते हैं और उनको हम गेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉलेजेबल गेस। तो उसमें क्या करना होता है कि अब आप सीधे एग्ज़ाम में जाके अगर नॉलेजेबल गेस करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कितना हद तक सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है। तो उस केस में अगर आप बिफ़ोर हैंड प्रिपेयर कर लेते हैं थ्रू टेस्ट सीरीज़, आपने देख लिया कि मेरा कौन-सा गेस जो है वो सही जा रहा है, कौन-सा गलत जा रहा है नॉलेज बेस पे, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट? तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ की इम्पोर्टेंस होती है, हर स्टेज में होती है। प्रीलिम्स में ज़्यादा होती है बिकॉज़ इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर। तो ये हो गया आपका जीएस का प्रीलिम्स में। फिर हम बात करते हैं सीसैट की। तो सीसैट में क्या होता है कि ये क्वालिफाइंग होता है, 33 मार्क्स लाने होते हैं, बट देन हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं करना है, ज़्यादा इस पे टाइम नहीं देना है, बिकॉज़ हमें जीएस का भी काफ़ी पोर्शन करना होता है। तो सीसैट को इग्नोर भी नहीं करना है और इसको लिमिटेड टाइम देना है। तो इसमें क्या करना होता है कि सीसैट में मैथ्स में अगर मैथ्स आपकी बहुत अच्छी नहीं है,
तो उस केस में आप क्या करते हैं, कुछ-कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे वो अपर सरफेस लेवल पे क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, तो इसको आप ऊपर-ऊपर से कर सकते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा, जो सरफेस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे हैं उनको सॉल्व करने में। देन आपके रीज़निंग हो गए, रीज़निंग के ये बहुत ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं और हिंदी तो एनीवेज़ आपको करनी है मेंस के लिए और इंग्लिश के पैसेजेस होते हैं। तो मतलब अगर आपने पास्ट ईयर को अच्छे से पढ़ लिया है सीसैट के भी, तो आप ईज़िली 33 मार्क्स तो ले ही आओगे। तो पास्ट ईयर करके आप इसको सीसैट भी प्रिपेयर कर सकते हो। देन हम आ जाते हैं मेंस पे। तो मेंस की जो प्रिपरेशन होती है इट इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। जीएस के 4 पेपर होते हैं, ऑप्शनल होता है एंड एसे होता है। इसको अगर आप सोचें कि प्रीलिम्स होने के बाद क्लियर हो जाता है, उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। क्यों? क्योंकि मेंस का सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, ऑलरेडी 4 पेपर्स होते हैं, ऑप्शनल होता है, तो आप इस उसमें नहीं रह सकते कि वो जो 3 मंथ्स आफ्टर प्रीलिम्स मिल रहे हैं, आप नोट्स बनाओगे ऑप्शनल के, फिर उसे पढ़ोगे, याद करोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ ऑलरेडी उन 3 मंथ्स में आपको कैसे उन 20 क्वेश्चंस को 3 आवर्स में लिखना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसलिए आप जब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं एट दैट टाइम ओनली आपको आपका ऑप्शनल प्रिपेयर करना चाहिए विद नोट्स। जीएस के चारों पेपर्स अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए नोट्स के साथ। तो नोट्स कैसे बनाना है, मैंने क्या किया था, एवरनोट एक ऐप आती है, ऑनलाइन ऐप है, तो उसमें क्या होता है कि अपडेट करना ईज़ी होता है। अगर हम हैंड रिटन नोट्स ए4 शीट पे बनाते हैं, तो उसमें अपडेट करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए मैंने उस ऑनलाइन ऐप को प्रेफ़र किया था एवरनोट को और वो हैंडी भी होती है। तो उसमें मैंने क्या किया था, 4 पेपर के नोटबुक होता है उसमें, 4 पेपर को अलग-अलग नोटबुक बना लिया था और उन पेपर के अंदर भी मैंने जैसे जीएस 1 है, तो उसमें मैंने हिस्ट्री का अलग, सोसाइटी का अलग। तो इस तरीके से मैंने उसमें सेग्रीगेट कर लिया था सारा पेपर को। और पेपर जैसे हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में सिलेबस में जो भी रिटर्न है, उन सारे कीवर्ड्स पे मैंने नोट्स बना लिए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री में अगर सिग्निफिकेंट इवेंट्स है, इश्यूज़ एंड पर्सनैलिटीज़ है, तो मैंने उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स बनाए। सिग्निफिकेंट इवेंट्स की अगर हम बात करें, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, 1857 का रिवॉल्ट, ऑल दिस, तो मैंने इसका पूरा ऐसे करके नोट्स बना लिए थे। इंट्रोडक्शन क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा एंड सोशियो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड एथिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा। तो इस तरीके से हर टॉपिक, सब टॉपिक पे मैंने पूरा अपनी एवरनोट पे नोट्स बना लिए थे। तो ये हो गया आपका मेंस का और मैंने हर पेपर में मतलब मैथ्स का यूज़ किया था अच्छे से, फ्लो चार्ट्स का यूज़ किया था और जितना भी आपका फैक्ट्स होते हैं, जैसे कोई रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट है या फिर कुछ एसडीजीज़ से रिलेटेड कुछ आया है, तो वो मैंने सारा अपने नोट्स में अपडेट कर लिया। तो लास्ट मोमेंट पे उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा की थी कि वो 20 क्वेश्चंस को मुझे कितना टाइम फ्रेम के अंदर लिखना है। तो ये हो गया आपका मेंस का। फिर आ जाते हैं इंटरव्यू के ऊपर। इंटरव्यू के लिए मैंने 6-7 मॉक्स दिए थे। मैंने पीसीएस मंत्रा का मॉक दिया था, लक्ष्मी नारायण सर, राजहोलकर सर ने लिया था। तो इनमें इसमें बहुत अच्छे करंट के क्वेश्चन सर ने पूछे हुए थे और बहुत मोटिवेशन भी मिला था कि कैसे आपको एक्चुअल इंटरव्यू को फेस करना है। एंड एक्चुअल इंटरव्यू में 5-6 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम द मॉक्स दैट आई हैव अटेंडेड। तो मॉक्स की बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, नो डाउट। तो इसलिए आप अच्छे से हर फेज़ में लाइक बी इट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, हर फेज़ में आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ ये सब देना है। तो बाकी मेरी प्रिपरेशन में पीसीएस मंत्रा का डेफ़िनेटली रोल रहा है बिकॉज़ पीसीएस मंत्रा इज़ नॉट ओनली अ कोचिंग, कोचिंग कहना बहुत मतलब डिग्रेड करना हो जाएगा बिकॉज़ थ्रू आउट योर प्रिपरेशन दे हेल्प यू मेंटली एंड ऑब्वियसली एकेडमिकली बहुत हेल्प मिलती है। तो कभी भी डीमोटिवेट हुए, आपने बात कर ली, तो आप आपको लगता है हाँ, वी कैन आल्सो डू समथिंग। तो ये सारा है और बाकी आगे आने वाले एस्पायरेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, पूरे कॉन्फिडेंस, पेरेंट्स, गॉड सबकी ब्लेसिंग्स के साथ आप ये एग्ज़ाम दीजिए, डेफिनिटली क्लियर होगा। थैंक यू।